में हाथ उंगली डाल करके उनके प्राण बचाए थे और उन्होंने तुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, तो वो वरदान 2 उनसे अब मांग ले और वो वरदान मांग करके तू अपनी सौत को सबक सिखा ले। और वह फॉर्मूला बता दिया जो कि महिलाओं का कभी फेल। कौन सा फॉर्मूला है वो? तो वो उस फॉर्मूले पर अमल करते हुए बिल्कुल बाल बिखेर कर, काली साड़ी पहनकर बोला तू चली जा कोप भवन में और केवल लेट जा, पड़ जा जमीन में, और जब राजा आए तेरे बस में तो वो हैं ही, तो बस इन 2 वरदानों को मांग लेना। कौन से 2 वरदान तू मांग लेगी तो सुबह बाजी पलट जाएगी, सुबह बाजी पलट जाएगी। वरदान वो कहेंगे हाँ तू वरदान की बात कर, हाँ मांग ले, क्या मांगना है, तू मांगेगी, वो वरदान में फंस जाएंगे और सुबह बाजी पलट जाएगी। इस बुद्धि के मारे जाने का परिणाम क्या हुआ है आगे जाकर मैं प्रसंग सुना रहा हूं। मेरी आदत है कि मैं श्रोताओं से पूछता हूं जिससे कि उनकी बुद्धि में बात बैठे कि हम कहां भूल कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ है? कैकेयी का चित्त राम की उपासना को छोड़ के पुत्र मोह रूपी वासना का शिकार। जो कैकेयी उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय मानती थी, क्या कहती थी? प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। अपने आप कहिए, कहती थी राम प्रेम में डूबी हुई कि यदि किसी जन्म में विधाता मुझ पर कृपा करें तो अगले जन्म में ज्यों विधि जन्म दे कर सोऊ राम सिया पुत्र हों पतो। यानी मेरी पुत्र वधू और पुत्र राम सिया बन करके मेरे अपने उधर से राम पैदा हों और मेरी पुत्र वधू सिया हो। उन राम सिया के प्रति इसका व्यवहार कैसा हो गया है, क्या दुखद परिणाम हुआ है? केवल कुसंग। सत्संग मीन्स सुसंग, सत्संग मीन्स सुसंग, सत्संग से विमुक्ता मीन्स कुसंग। संग तो किटी पार्टी में भी होता ही ना, वो भी तो अकेली थोड़ी होती है, वो भी तो संग से ही होती है, लेकिन उसे कुसंग कहेंगे कि सत्संग कहेंगे? अरे बोलो ना भाई, मैं दिन भर 6 घंटे बोलता हूं और आपको जरा भी मेरे ऊपर रहम नहीं आता कि एक बूढ़ा आदमी, कुछ तो रहम करो बाबा। जिस कौशल्या मोर भलता का तस फल उन्हें देव कर साका। इसमें शंका नहीं है कि मैं उसकी कपट का फल उसी की भाषा में दूंगी। और बदला लेने के लिए कौशल्या जी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, इसने पूरा ब्रह्मांड रचना कर दी, कौशल्या जी को पता ही नहीं कि भाई चल क्या रहा है। कोप में जाकर के पड़ गई। ये कोप भवन की परंपरा पहले क्यों थी बता है मां, कई बार सुन चुकी है। कोप भवन की परंपरा पहले इसलिए थी कि पति पत्नी में थोड़ा ऊंच नीच न हो, ऐसा शायद बहुत कम देखने में मिलता है। और कभी कोई गर्मा गर्मी हो जाए तो पति पत्नी के बीच में जिन अपशब्दों का प्रयोग हुआ है वो घर के नौकर चाकर नहीं सुन लें, घर के भाई चौकीदार नहीं सुन लें। इसके लिए कोप भवन की व्यवस्था की गई थी। पत्नी को शिकायत है पति से तो वहां पर जाए, जा करके रूठने का बहाना करे, बाल बाल बखेर करके पति से अपनी शिकायत के, और अगर वो जायज है तो पति उसकी शिकायत को दूर कर दे। एक ही कारण था कि बच्चे नहीं सुन लें, अपने छोटे छोटे बच्चे नहीं सुन लें, नौकर चाकर सुन लें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभाव तो बच्चों पर पड़ता है। माँ बाप के झगड़े का सबसे अधिक प्रभाव तो बच्चों पर पड़ता है।
इसलिए व्यवस्था किया गई थी। अब आज क्या है, मैंने क्या कहा कि बाल बिखेर कर एक कोप वन में जाके पड़ गई। यहां हमारी फैशनेबल बहुओं से, बहनों से, बेटियों से हम जो कहना चाहते हैं, यहां क्या संकेत मिल रहा है? बिखरे बाल अमंगल और अपशगुनों का सूचक होते हैं। कैसे? रावण ने सीता जी का हरण करते समय उनके केस पकड़े थे। परिणाम, रहा न को कुल रोवन हारा। अधिक नहीं बोलूंगा इस प्रसंग में, क्योंकि मेरे घर में भी वही हाल है जो आपके घर में है, घर घर में वही हाल है। पर जो समझ सकती हैं, जो उसको बचाव कर सकती हैं, बात उनके लिए है कि मैं उसके परिणाम, दुष्परिणाम जो है वो आपको बता रहा हूं। सीता जी के बाल पकड़े और रहा न को कुल रोवन हारा, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दियान बाती। महाभारत में कौरवों ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था और सभा में लेके आए थे। उनके कुल में एक भी व्यक्ति रोने वाला नहीं बचा। कंस ने देवकी की 8वीं संतान, उस कन्या को जिसको पैदा हुई, देवकी के बाल पकड़ करके मारना चाहा था। भगवान कृष्ण ने, वो सबक में भागवत में सुनाऊंगा, वो जो उन्होंने बालों को पकड़ा था तो कंस के कुल का सर्वनाश कर दिया, कोई नहीं बचा।